नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत सारी बड़ी और जरूरी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें एक एक करके सुर्खियों में सारी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन कि आप अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो दोस्तों फटाफट रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां। उदयपुर केस अखिलेश यादव ने कन्हैया लाल के कातिलों के लिए मांगी सख्त से सख्त सजा। वहीं यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश, रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बजा बिगुल, 6 अगस्त को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। गब्बर सिंह टैक्स बन गया है गृहस्थ सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी का जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना। बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका, 5 में से 4 विधायक आरजेडी में हो गए शामिल। यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं राष्ट्रपति चुनाव। उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, डीजीपी बोले भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी होगी कार्रवाई। हरियाणा से बड़ी खबर, टमाटर ने बिगाड़ा सब्जियों का जायका, 100 रुपये किलो पहुंचा दाम। महंगाई की मार, 3 करोड़ 59 लाख ग्राहकों ने नहीं भराया एक भी एलपीजी सिलेंडर, आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जयंत चौधरी की युवा पंचायत, बोले मोदी योगी के चक्कर में पड़े तो नहीं होगी शादी। शिवराज सरकार ने फसल बीमा के नाम पर किया महा घोटाला, कुणाल चौधरी ने लगाया आरोप। उपचुनाव से मिली संजीवनी के बाद मायावती का जोश, हाई 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक। यूथ लीडरशिप पर गहलोत का बड़ा बयान, कहा अनुशासित और कमिटमेंट वाली होनी चाहिए, इसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे। उदयपुर मर्डर केस, जोधपुर द्वारा बीच में छोड़कर जयपुर पहुंचे गहलोत, बोले पूरे षड्यंत्र का लगाएंगे पता। उद्धव ठाकरे ने मान ली हार, बहुमत परीक्षण से पहले ही दे सकते हैं इस्तीफा, सहयोगियों को बोला धन्यवाद। दिल्ली में 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक डीजल वाहनों पर रोक, फैसले से व्यापारी परेशान। नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान, बोले विपक्ष के बिना सरकार अधूरी, फिर भी नहीं पिघले तेजस्वी यादव। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मास्टर स्ट्रोक, सर्वदलीय विरोध कर पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन। तेजस्वी यादव ने पीसी में दिया बड़ा बयान, सरकार बनाने को लेकर कही ये बड़ी बात। महंगाई का अटैक, ब्रांडेड पनीर व दही होगा महंगा, बैंक की सर्विस पर 18% लगेगा टैक्स। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में न आने पर उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ममता ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा आप धर्म का दुरुपयोग करने वालों को सुरक्षा दो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गाइडलाइन, लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, बोले हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया, यूपी में हुआ ये काम। बिक गई ये बड़ी सरकारी कंपनी, अब रतन टाटा के हाथों में है इसकी कमान। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां, और अब आपको कुछ मुख्य खबरों की गहराई में ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए, और साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हर रोज़ ताज़ा खबरें आप तक पहुँचे सबसे तेज़। दोस्तों रुक करते हैं कुछ ज़रूरी बड़ी खबरों की तरफ। गब्बर सिंह टैक्स यानी कि जीएसटी बन गया गृहस्थी सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जीएसटी को लेकर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खाद्य पदार्थों से लेकर होटल में ठहरने पर करों में वृद्धि को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का रूप ले रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि आय और रोजगार में गिरावट महंगाई के बढ़ते झटके के साथ सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का विकराल रूप ले चुका है। और उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया कि खाद्य पदार्थों, पढ़ाई और होटल में ठहरने पर महंगा हो गया है। और बता दें कि इससे पहले पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने पहले माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने जीएसटी से छूट की समीक्षा करने के लिए GOM
की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जो वर्तमान में खाद्य पदार्थों को पैक और लेबल किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, बोले हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया। यूपी में भ्रष्टाचार का नाला हुआ लबालब। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ आने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर घर नल लगाना था लेकिन हर घर जल पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृहनगर गोरखपुर में एक सड़क पर हुए जल जमाव के वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया और उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार का नाला लबालब भरा हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। बता दें कि मंगलवार से गोरखपुर में शुरू हुई बारिश के बाद से ही कई सड़कों पर जल जमाव हुआ है और ऐसा ही एक सड़क पर जल जमाव का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई का अटैक, ब्रांडेड पनीर व दही होगा महंगा, बैंक की सर्विस पर 18% लगेगा टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है और इस बार प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि सरकार के टैक्स लगाने से महंगाई का अटैक हुआ है। इस समय चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग चल रही है और इसमें रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों को माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। बैठक में ब्रांडेड दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल युक्त उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब बैंक से चेकबुक मांगना भी महंगा होगा, इस पर 18% जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और ये छूट फिलहाल डिब्बा बंद और लेबल युक्त खाद्य पदार्थों को मिलती है और इस पर 5% का जीएसटी लगाया जाएगा। इस छूट वापसी से महंगे होने वाले प्रोडक्ट में खाने पीने की डिब्बा बंद चीज़ें शामिल हैं। खुले प्रोडक्ट पर मिल रही जीएसटी की छूट आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में हो गया खेला और यहाँ पर आरजेडी ने मार ली बाजी। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनाने को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। बिहार में आरजेडी ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दे दिया। पार्टी के 5 में से 4 विधायक बुधवार को आरजेडी में शामिल हो गए और इन विधायकों में शहनवाज, इजहार, अंजार नायनी और सैयद रकनुद्दीन शामिल हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा है। पार्टी में 4 विधायकों के शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हम लोग जीत गए थे और कई सीटों पर हम लोगों को हरवा दिया गया। जनता चाहती थी महागठबंधन सरकार बने और बोचहा विधानसभा उपचुनाव हमारी पार्टी जीती। अब कुल 80 विधायक हमारे पास हो गए हैं, पहले 76 थे। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हो गई है। ये चारों विधायक पहले आरजेडी में रह चुके हैं और इन लोगों की घर वापसी हुई है। जनता की मांग थी कि महागठबंधन मजबूत हो, इसीलिए ये चारों विधायक आरजेडी में आ गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। में देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से किया फ्लोर टेस्ट बुलाने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में उद्धव गुट। कन्हैया अमर रहे के नारों के बीच घर लाया गया शव, पुलिस के खिलाफ आक्रोश। उदयपुर में कन्हैया की हत्या पर जबरदस्त, लोगों में गुस्सा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दूं। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर ममता बनर्जी का पलटवार। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की मौत। कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़, राजस्थान में धारा 144 लागू। उदयपुर की घटना पर यूपी में आक्रोश, मायावती ने जताई नाराजगी, गहलोत सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा, कहा महागठबंधन में आए नीतीश सरकार बनाएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का शक्ति परीक्षण का आदेश गैर कानूनी है, संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी पर दिया ये बयान। कांग्रेस ने भाजपा पर सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का लगाया आरोप, भाजपा को कहा बेचे जाओ पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल का इस्तीफा मांगा, कृषि विभाग में कमीशन खोरी का आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी का तांगा महाराष्ट्र में पलटेगा, सामना के जरिए शिवसेना का निशाना।
उदयपुर हत्याकांड पर जमीयत उलेमाए हिंद की प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब फटाफट से रुक करते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों रुक करते हैं दूसरी जरूरी और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दो, ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर 2 टूक कहा। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना का विरोध जारी है और विपक्षी दल इस योजना के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने अग्निवीरों को भाजपा कार्यकर्ता बताया है और कहा है कि मैं भाजपा के लोगों को नौकरी क्यों दूं। इससे पहले ममता बनर्जी भाजपा पर अग्निपथ योजना के जरिए सशस्त्र कैडर तैयार करने का आरोप भी लगा चुकी है। दरअसल सेना में 4 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को कई राज्यों में नौकरी देने का ऐलान किया गया है और ऐसे में केंद्र की लगातार राज्यों से अपील कर रही है कि वो अपने यहाँ अग्निवीरों को प्राथमिकता दें। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र की इसी चिट्ठी पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे केंद्र की तरफ से एक पत्र मिला है और इसमें उन्होंने राज्य सरकार से अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी देने की अपील की है। वो चाहते हैं कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी दूं, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कुल की तुलना में लगभग 25% ज़्यादा हैं। वहीं इस दौरान 30 मरीजों की जान चली गई है और बता दें कि कल के आंकड़े में 11,793 मामले सामने आए थे और 27 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटे में 11,574 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,602 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 2,902 ज़्यादा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 52,50,077 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों दिल्ली में कोरोना के मामले में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है और बीते 24 घंटे में 874 नए मरीज सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कन्हैया कुमार अमर रहे के नारों के बीच घर लाया गया शव, पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से कत्ल किए जाने वाले कन्हैया लाल का शव बुधवार को करीब 11 बजे घर पहुंचा। एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों के हवाले कर दिया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच कन्हैया का शव घर पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए। लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश जाहिर किया और दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग की। कन्हैया के घर पर चीख पुकार मची हुई है। परिजन और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। कन्हैया के बेटे को रोते देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। घर के बाहर बड़ी संख्या में शहरवासी जुट गए। कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। चीख पुकार के बीच भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात रखा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से किया फ्लोर टेस्ट बुलाने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुटा उद्धव गुट। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में उत्पन्न राजनीतिक संकट में एक सप्ताह तक इंतजार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हरकत में दिख रही है। फडणवीस रात करीब 10 बजे राजभवन पहुंचे और कोश्यारी से मुलाकात की। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि हमने राज्य में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक पत्र सौंपा और हमने राज्यपाल कोश्यारी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने कोश्यारी को बताया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में है, क्योंकि शिवसेना के 39 विधायक कांग्रेस और राकांपा से नाता तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार की कट गई नाक। जी हाँ दोस्तों,
बिहार विधानसभा में मंगलवार को बीजेपी विधायक ने नीतीश सरकार को घेरा और बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार की नाक कट रही है, आखिर हम निचले पायदान पर कैसे पहुंच गए। सर्वे में पाया गया है कि 62% घरों में ही शौचालय है, 38% घरों में शौचालय नहीं है और इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। आखिर सरकार क्या कर रही है। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जांच कराकर 40,000 शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पकड़ी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि शौचालय के बिना अब कोई न रहे, इस पर सरकार काम कर रही है। 9,000 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में शौचालय की कमी है। 77% घरों में शौचालय है और हमारी कोशिश है कि सभी के घरों में शौचालय हो। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद के यह कहने पर कि बिहार की नाक कट रही है, आखिर बीजेपी भी तो सरकार में है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ऐतराज जताया और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, आप बैठिए, दूसरा कोई पूरक हो तो पूछिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। बिहार के जिस स्वास्थ्य केंद्र में लगी थी पीएम मोदी और राहुल गांधी को कोरोना वैक्सीन, वहां अब मुर्दे को दिया गया बूस्टर डोज। बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा विरोध, पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक चले गए सदन से बाहर। बिहार में अग्निपथ के लेकर जबरदस्त बवाल। महाराष्ट्र में साम दाम दंड भेद, उद्धव ने की भावुक अपील, विधायकों की ओर से आया ये ऐसा बयान। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। मुंबई हाई के पास अरब सागर में ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, 6 लोगों की बचाई गई जान। रुपए में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने को बनाया मुद्दा। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, सरकार की कार्रवाई को बताया अवैध बुलडोजर एक्शन पर घिर सकती है सरकार। तेजस्वी के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री विधायक भी नहीं पहुंचे सदन। महाराष्ट्र संकट पर छलका कमलनाथ का दर्द, कहा मैं भी मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी कर सकता था। उदयपुर हत्याकांड पर बवाल, गहलोत सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, इंटरनेट बंद। शिंदे के पास नहीं है बहुमत का जादुई आंकड़ा, सुप्रिया सुले बोली मुझे सीएम ठाकरे पर है गर्व। दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव से लगातार आ रही हैं बड़ी खबरें। सरकार का एक और बड़ा फैसला, सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लगाया प्रतिबंध। रुपए में जोरदार गिरावट, डॉलर के मुकाबले 78 रुपये 59 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरा रुपया। सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है। रुपए में गिरावट को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कर्नाटक के मंत्री ने फिर उठाई अलग राज्य की मांग, बीजेपी को करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना। ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया बड़ा स्कैम, कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं लेगी राज्य सरकार। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से दिया इस्तीफा, आकाश अंबानी बने कंपनी के नए चेयरमैन। कमलनाथ का बयान, हमारी सरकार विजन की तरह काम करेगी, टेलीविजन की तरह नहीं। केजरीवाल मॉडल की स्टडी करेगी बीजेपी, गुजरात से दिल्ली आएगी टीम। रामपुर और आजमगढ़ की हार से सपा की चिंताएं बढ़ी, कहीं 2024 में फिर ना छिटक जाए यादव और मुस्लिम। एसपी गठबंधन बचाए रखने की चुनौती, पार्टी को खामियाजा से निपटने की टेंशन, बढ़ी है अखिलेश यादव की मुश्किलें। अखिलेश यादव ने बलरामपुर मुद्दे को उठाया जोर शोर से और कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त। उत्तर भारत में बारिश का बेसब्री से इंतजार, दिल्ली यूपी उत्तराखंड में मानसून को लेकर आया ताजा अपडेट। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं, उदयपुर की घटना पर बोले राहुल गांधी। तो दोस्तों ये तो दिन भर की सारी बड़ी और ज़रूरी सुर्खियां, आप फटाफट से रुक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के अंदर गहराई से, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं सबसे बड़ी और ज़रूरी खबर पर, जो कि उदयपुर से जुड़ी आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर की
की घटना पर राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले दुकानदार की हत्या के बाद उदयपुर में तनाव का माहौल। हत्या के आरोपियों का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है और मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। हमने हमेशा हिंसा का विरोध जताया है और हमारी सरकार से मांग है कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और विधि शासन को कायम रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।